वेलकम टू ऐप बुक। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर के बारे में डेमो या ओवरव्यू। सबसे पहले यहाँ आपके सामने जो खुला हुआ है ये हमारा लैंडिंग पेज है और यहाँ पे आईडी और पासवर्ड हमने डाल रखा है। यहाँ साइन इन हम कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद वेलकम पेज आ गया और यहाँ से हम होम पेज पे मूव करते हैं। होम पेज पे ऊपर में टुडेज कलेक्शन का ऑप्शन होता है। आज कितना कलेक्शन हुआ, आज रजिस्ट्रेशन कितना हुआ और रिविजिट यानी रिटर्निंग पेशेंट हमारे पास कितने थे। नीचे 4 महीने का ग्राफ आता है, ओल्ड वर्सेस न्यू का, मेल वर्सेस फीमेल का और 4 महीने का कलेक्शन स्टेटिस्टिक है। फिलहाल इसमें डेमो अकाउंट है तो डेटा ज़्यादा नहीं है, इसलिए ग्राफ सही से अपीयर नहीं है। नीचे स्क्रॉल करें तो लेफ्ट साइड में डेली समरी होता है जो कि करंट मंथ का दिखता है और राइट साइड में मंथली समरी होता है। जब से हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक इसमें क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या एंट्री हुई है, वो सबका एक टेबल यहाँ पे अपीयर होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। सेम सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन में अवेलेबल है और इसके साथ मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप पेशेंट के लिए, पेशेंट मोबाइल ऐप से टेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना बिल चेक कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं और अपना रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावे और भी ढेर सारी फंक्शनलिटी है, जैसे कि ऑफर पब्लिश करना, एक ही नंबर पे मल्टीपल पेशेंट या फैमिली मेंबर को ऐड करना, ये सारी फैसिलिटी मोबाइल ऐप में है। इसके साथ एक वेब पोर्टल भी है। वेब पोर्टल या उसको हम कहेंगे पेशेंट पोर्टल, जहाँ से कि अगर कोई ऐप नहीं रखे हुए है, ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहता है, सिंपली वो अपना रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहता है तो वेब पोर्टल से भी कर सकता है। वेब पोर्टल पे सिंपली जाके और उसे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और अगर ड्यू क्लियर है तो वो अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावे जो एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं वो है मशीन के साथ इंटीग्रेशन। और अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, सपोज कि आप अपने लैब का फ्रेंचाइजी भी दूसरों को देते हैं, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन है। यानी एक फ्रेंचाइजी पोर्टल होगा, फ्रेंचाइजी के लिए ऐप भी अलग होगा, फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं। वो अपने पैनल का यूज करके पेशेंट रजिस्टर करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये पेज खुला हुआ है ये होम पेज है और यहाँ नीचे हम देख पा रहे हैं कि टू ऐप रिक्वेस्ट, यहाँ पे टू ऐप रिक्वेस्ट है, यानी कि मोबाइल ऐप से 2 रिक्वेस्ट डाला गया है। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये मोबाइल ऐप का लिंक खुल के चला आता है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इवन कि मोबाइल ऐप का ब्रांडिंग भी आप करवा सकते हैं। या फिर फ्रेंचाइजी पोर्टल आप यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऐप बुक का नाम ना आए, आपके अपने डोमेन से वो ऑपरेट हो, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में ओवरव्यू देने जा रहे हैं। चूंकि सॉफ्टवेयर लंबा है इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर एक ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले मास्टर मेनू की बात करें तो मास्टर मेनू में जो भी चीजें हैं वो वन टाइम क्रिएट करने के लिए है, जैसे डॉक्टर क्रिएट करना या फिर टेस्ट क्रिएट करना, टेस्ट का यूनिट चेंज करना, फॉर्मूला सेट करना, प्राइस लिस्ट ये प्रिंट करने के लिए स्पेशली अलग से दिया हुआ है। इंसेंटिव सेट करना, इंसेंटिव डॉक्टर के लिए भी, इंसेंटिव एजेंट के लिए भी, यानी सेकेंड रेफरेंस के लिए भी आप इंसेंटिव सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल से रिलेटेड सेटिंग है। और यहाँ पे ये पैकेज है। पैकेज यानी कि आप अपने लैब का एक अलग पैकेज जो कि मल्टीपल टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे बड़े लैब करते हैं, अपना अलग पैकेज बनाते हैं, फला हेल्थ पैकेज 2000 रुपये हम इसे 999 में करके देंगे, इस तरीके का डिफरेंट हेल्थ पैकेज क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से आप भी अपना अलग अलग पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ऑफर पब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ वेब पोर्टल भी अवेलेबल है। वेब पोर्टल मतलब कंप्लीट मार्केट प्लेस वेबसाइट। मार्केट प्लेस वेबसाइट पे आपके सारे टेस्ट लिस्ट होंगे, लोग वहां से टेस्ट बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इवन कि अगर कोई टेस्ट सर्च करके अपलोड करने में सक्षम नहीं है तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पैकेज के बाद अकाउंट से रिलेटेड ये चीजें हैं। इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं, क्या हमारे पास किट है, कितना खर्च हुआ, कितना होना चाहिए, परचेज करना, डैमेज एंट्री करना, ये सारी चीजें ऑप्शन हैं
ट्रांजैक्शन मेनू में, ये मास्टर मेनू है क्रिएट करने के लिए। एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं, और अदर में आए तो वो जो छोटे मोटे मास्टर्स हैं उसको क्रिएट करना, सिटी हो गया, स्टेट है, बैंक है, ये सारी चीजें। अदर टू में भी वही चीजें हैं। अब हम ट्रांजैक्शन मेनू में आते हैं। यही हमारा मेन मेनू होता है जहां से कि हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन में यूज होता है। और रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं रिपोर्ट देखने के लिए, मल्टीपल टाइप्स का रिपोर्ट, मल्टीपल पर्पस के लिए भी। टूल्स मेनू स्पेशली सेटिंग के लिए होता है, जैसे मेल मैसेज की सेटिंग करना, या फिर साइट या ऐप से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना, या फिर रिमाइंडर वगैरह सेट करना मोबाइल ऐप पे भेजने के लिए या वेबसाइट पे दिखाने के लिए। लॉग देखना, लॉग मतलब आपके यहाँ जो ऑपरेटर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो क्या एंट्री कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका डिटेल्स भी हम देख सकते हैं। यानी कंप्लीट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका होगा। बुकमार्क लिस्ट में हम किसी स्पेशल पेशेंट को या स्पेशल केस को बुकमार्क करके रखते हैं, उसका लिस्ट देखने के लिए यूज होता है। और यूजर में जाके मल्टीपल यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग यूजर अलग अलग पर्पस के लिए। पेशेंट का भी अकाउंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉय के लिए भी अकाउंट होगा, पैथोलॉजिस्ट के लिए भी अकाउंट होगा, और अगर कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर है तो उसके लिए भी अकाउंट होगा। सबके लिए अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग राइट्स भी दे सकते हैं। क्रिएट अकाउंट में आते हैं, अलग अलग राइट्स देने का ऑप्शन है। डिलीट अलाउ करना है या नहीं, एडिट अलाउ करना है नहीं, रजिस्ट्रेशन अलाउ करना है नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ये चूंकि ट्रेनिंग वीडियो नहीं है इसलिए कि स्टेप नहीं बता रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। और सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर बिल प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग, या फिर हेडर फुटर जो लेटर हेड हम सेट करते हैं उसकी सेटिंग, मेल मैसेजेस की सेटिंग, या बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। वापस हम ट्रांजैक्शन मेनू से शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन मेनू में आते हैं, सबसे पहला काम होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने का। पेशेंट रजिस्ट्रेशन मेनू के लिए सामने ऑप्शन है। यहाँ सारे सवाल ऑन नहीं है। हम इस स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बारकोड प्रिंटर हो तो बारकोड प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। और सपोज कि आप सैंपल किसी ने कलेक्ट किया, ये सवाल नहीं चाहते तो सेटिंग से आप बंद कर सकते हैं। कलेक्शन सेंटर का ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं। सैंपल नंबर मेंटेन नहीं करना चाहते, बंद कर सकते हैं। यानी कि इस स्क्रीन पे जो सवाल है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम कर सकते हैं, या अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो सारे ऑप्शन सेटिंग में दिए हुए हैं, वो हम ऑन कर सकते हैं। ईमेल और एसएमएस की फैसिलिटी है। अगर एसएमएस अभी ऑफ है यानी कि एसएमएस की सेटिंग नहीं की हुई है, ईमेल ऑन है यानी ईमेल की सेटिंग की हुई है, तो ईमेल भी सॉफ्टवेयर से ही चला जाएगा, अलग से जीमेल खोलने की जरूरत नहीं है। ईमेल कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, चाहे वो जीमेल का मेल हो, याहू का मेल हो, या फिर आपने कोई भी थर्ड पार्टी मेल क्लाइंट परचेज कर रखा हो, मेल अकाउंट, इसमें सेटिंग किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट भेजने की फैसिलिटी है। तो यहाँ से हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद मेन टास्क होता है रिजल्ट एंट्री करना। अगर सेम टाइम में रिजल्ट एंट्री करना है तो उस यहाँ से हम जा सकते हैं, और अगर बाद में करना है तो रिजल्ट एंट्री स्क्रीन यहाँ पे है, यहाँ से हम जा सकते हैं। एक्चुअली रिजल्ट एंट्री स्क्रीन पे दोनों चीजें एक साथ आती हैं, जो कंप्लीटेड रिक्वेस्ट है और जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है। बाय डिफॉल्ट रिजल्ट एंट्री स्क्रीन कुछ ही डेटा दिखाता है, चूंकि यहाँ पे ब्लैंक है तो टेस्ट रिक्वेस्ट से हम चले जाते हैं, पुराना डेटा ले लेते हैं। सपोज हम 2019 कर देते हैं, डोमो अकाउंट है, बहुत कम डेटा होना चाहिए इसमें, 3-4 डेटा ही है। यहाँ पे मोबाइल का सिंबल दिख रहा है, यानी कि ये रिक्वेस्ट मोबाइल ऐप से किया गया है और ये दोनों सॉफ्टवेयर से एंट्री किया गया है। राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल थंब, मतलब एक टेस्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 थंब है, यानी 2 टेस्ट था और कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, यानी कि एक ही टेस्ट था और वो अभी तक पेंडिंग है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ढेर सारे मेनू हैं, जैसे कि अपलोड रिपोर्ट। अपलोड रिपोर्ट की आवश्यकता तब होती है जब हम आउटसोर्स करते हैं, कुछ टेस्ट बाहर से करवाते हैं और उसका रिपोर्ट हम सिंपली अपने पोर्टल पे अपलोड कर लेते हैं, ताकि पेशेंट इन टर्न डाउनलोड कर सके, या हमारे फ्रेंचाइजी जो पार्टनर हैं वो या कलेक्शन सेंटर हैं वो डाउनलोड कर सके। ऐप पे मोबाइल नोटिफिकेशन भेजना, पेशेंट को फिर से रजिस्टर करना हो, असाइन कलेक्शन, सपोज ये मोबाइल ऐप से रजिस्टर्ड हुआ और इसके लिए हम किसी एम्प्लॉय को असाइन करना चाहते हैं ताकि वो कलेक्शन कर ले। होम कलेक्शन के लिए अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो मोबाइल ऐप से चूंकि हुआ है, तो जैसे ही हम असाइन कलेक्शन करेंगे, एम्प्लॉय के मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा
किससे कलेक्ट करना है, किस टेस्ट के लिए डेटा कलेक्ट करना है, वो वहां जाएगा और डेटा कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर में मोबाइल ऐप से ही एंट्री कर देगा। उसके अलावे नेक्स्ट होता है सैंपल मैनेजमेंट। सैंपल जो रिसीव हुआ है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, कब रिसीव हुआ, या उसके बारे में कोई डिटेल रिमार्क लिखना चाहते हो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट एंट्री स्क्रीन में जाएंगे, रिपोर्ट प्रिंट करना, रिपोर्ट को मेल करना, मनी रिसीट निकालना, या फिर मनी रिसीट सेम स्क्रीन पे विदाउट स्क्रीन चेंज किए हुए करना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। पेशेंट को कैंसिल कर देना हो, डिलीट करना हो, एडिट करना हो, या लॉगिन अकाउंट क्रिएट करके देना हो, रिजल्ट हमें देखना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या रिजल्ट भरा गया है वो हम देख सकते हैं। पेशेंट का रिक्वेस्ट अप्रूव कर लेना, जैसे कि ये मोबाइल ऐप से हुआ है तो इससे हमें पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही पेशेंट के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है, और जल्द ही आपको कोई विजिट करेंगे सैंपल कलेक्शन के लिए। पेशेंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और अकाउंट में। किसी और अकाउंट कहने का मतलब कि ये फ्रेंचाइजी पार्टनर के केस में काम करता है। सपोज हमने पेशेंट को रजिस्टर कर दिया पर ये हमारा डायरेक्ट पेशेंट नहीं था, किसी फ्रेंचाइजी का था, तो ट्रांसफर करने का मतलब सिंपली ये होता है कि उसका कैलकुलेशन यानी उसके अमाउंट का कैलकुलेशन उस पार्टनर के अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना, और अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट मार्क करना, और एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स अगर भरने की जरूरत हो तो एक्स्ट्रा डिटेल भरने का भी प्रोविजन है। पेशेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल की जरूरत तब होती है जब कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ता है। इस स्क्रीन के बारे में बता दूं, ये एक रिपोर्ट की तरह भी काम करता है। यहाँ टिक लगा हुआ है यानी कि ये टेस्ट अप्रूव हो चुका है, यानी पैथोलॉजिस्ट ने चेक करके इसे प्रिंटिंग के लिए अप्रूव कर दिया है। और मल्टीपल फॉर्मेट भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ के लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट बना हुआ है विथ लोगो, लोगो के साथ हमें प्रिंट करना है। ये जनरली तब होता है जब प्लेन पेज पे हम प्रिंट लेते हैं, यानी मल्टीपल रिपोर्ट फॉर्मेट हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट निकालने का भी ऑप्शन है टेक्नीशियन के लिए, मेल करने का ऑप्शन है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का प्रोविजन है, और प्रिंट करने का भी। इवन यहाँ ढेर सारे कॉलम है, अगर हमें ये सारे कॉलम प्रिंट में नहीं चाहिए तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से टिक हटाएंगे, और जो जो कॉलम नहीं चाहिए प्रिंट में उसका टिक हटा के तब प्रिंट लेंगे। तो यहाँ कंप्लीट फ्रीडम है कि हम कितने कॉलम प्रिंट में चाहते हैं या एक्सेल में चाहते हैं। इवन हर कॉलम पे सर्चिंग है, हर कॉलम पे सॉर्टिंग है, किसी भी क्राइटेरिया पे हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। नीचे एक समरी भी दिया हुआ है। टोटल 3 पेशेंट हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं, 1 पेंडिंग है, यानी 67% अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट वाइज भी रिजल्ट हम एंट्री कर सकते हैं, विंग वाइज भी रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट वाइज भी रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं, और किसी पेशेंट को सर्च करना हो नाम पे, टेस्ट आईडी पे, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पे तो वो कर सकते हैं। कार्ड का भी प्रोविजन है, हेल्थ कार्ड अगर इशू करते हैं और कार्ड पे हम डिस्काउंट देते हैं तो वो भी प्रोविजन है। पेशेंट का कंप्लेन देखना, कंप्लेन जनरली पेशेंट मोबाइल ऐप से लॉक करता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो लैब में आके कोई कंप्लेन लिखाए तो उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन मेनू है। ये कम्युनिकेशन मेनू स्पेशली यूज होता है हम जब फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कोई मैसेज देना हो, कोई इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देना हो, उसके लिए यूज होता है। ऑर्डर लिस्ट है, इसका भी यूज फ्रेंचाइजी पोर्टल के साथ होता है। जनरली फ्रेंचाइजी पार्टनर हमें ऑर्डर देते हैं किट के लिए, या फिर वायल के लिए, या फिर अदर यूजेबल थिंग के लिए, जो कि हम उन्हें सप्लाई करते हैं। अगर आप करते हो तो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा अगर आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करना चाहते या नहीं करते। रिसिप्ट मेनू में पेशेंट से रिसिप्ट और उसका लिस्ट देखना, एसोसिएट मतलब पार्टनर से रिसिप्ट करना और उसका लिस्ट देखना। पेमेंट में जाते हैं तो पे इंसेंटिव करते हैं डॉक्टर को, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर के लिए अलग अलग इंसेंटिव सेट कर सकते हैं, इवन अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग इंसेंटिव हम सेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेज करने में परचेज करना, परचेज का लिस्ट देखना, डैमेज कुछ होता है उसकी एंट्री करना। एम्प्लॉय में चले आए तो एम्प्लॉय का अटेंडेंस मेंटेन करना, एडवांस पेमेंट करना, सैलरी जनरेट करना, सैलरी पेमेंट करना, ये सारी चीजें हैं। एडवांस के अगेंस्ट में डिडक्शन होता है, टीडीएस काटना हो, पीएफ काटना हो, या फिर एम्प्लॉय ने कुछ लोन लिया हुआ है, हर महीने कुछ एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट करना हो, तो ये सारे प्रोविजन। और वाउचर एंट्री का प्रोविजन है जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं,
जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों को भी मैनेज किया जा सकता है, एक कंप्लीट अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है। रिपोर्ट मेनू में आते हैं, यहाँ पे देखें तो ये सिंपल से रिलेटेड रिपोर्ट है। यहाँ जो फीचर हम इस स्क्रीन पे बताए, सॉर्टिंग, सर्चिंग या फिर अदर ऑपरेशन, ये लगभग सारे रिपोर्ट में है। हम किसी भी कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट में आते हैं, ये पार्टनर लेजर है। पार्टनर लेजर मतलब अगर हम फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस केस में इसका यूज होता है। हम किसी भी फ्रेंचाइजी पार्टनर का लेजर देख सकते हैं, क्या हमने टेस्ट रिसीव किया है, टोटल पेमेंट कितना रिसीव किया है, कितना एडवांस या ड्यू है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे होता है। पेशेंट से रिलेटेड सारा रिपोर्ट अवेलेबल है, टेस्ट रिक्वेस्ट का डिटेल, रजिस्ट्रेशन का, ड्यू लिस्ट, डिस्काउंट लिस्ट, कार्ड रजिस्ट्रेशन का, ये हेल्थ कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कार्ड रजिस्ट्रेशन का लिस्ट है, और ये स्टिकर प्रिंट, एक्चुअली स्टिकर बारकोड स्टिकर है। स्टिकर फाइल पे चिपकाने के लिए कुछ लोग पहले ही एडवांस में प्रिंट करके रखते हैं, तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। कलेक्शन से रिलेटेड सारा रिपोर्ट है, जैसे कैश का रिपोर्ट, कलेक्शन का समरी, अलग अलग मोड में कलेक्ट हुआ है उसका समरी आएगा। डिपार्टमेंट वाइज समरी, किस डिपार्टमेंट, सपोज पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मल्टीपल डिपार्टमेंट अगर हैं तो वो मेंटेन कर सकते हैं, और किस डिपार्टमेंट से क्या कलेक्शन हुआ है वो हम देख सकते हैं। विंग वाइज समरी भी है और यूजर समरी भी है। सपोज मल्टीपल यूजर कंप्यूटर पे बैठते हैं, कभी वो, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और हर आदमी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कलेक्शन ले रहा है, तो किस यूजर के जरिए कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और कितना कलेक्शन हुआ, ये हमारे अपने इंटरनल मैनेजमेंट में काफी मदद करता है। और ये पेंडिंग रिजल्ट का एक लिस्ट है। इसके अलावे रेफरेंस रिपोर्ट है। रेफरेंस रिपोर्ट मतलब डॉक्टर का समरी, रेफरेंस समरी, अलग अलग रिपोर्ट का अलग अलग पर्पस है। रेफरेंस समरी टेस्ट वाइज, मतलब कि किस डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट हमें दिए, ये टेस्ट वाइज आता है और ये पेशेंट वाइज आता है, दोनों में अंतर ये होता है। सेकेंड रेफरेंस का भी उसी तरीके से अलग अलग हम रिपोर्ट हम देख सकते हैं। इंसेंटिव का रजिस्टर भी अवेलेबल है, क्या इंसेंटिव बना, क्या हमने पेमेंट किया, क्या हमें करना है, ये डिटेल्स। इन्वेंट्री में आए तो गुड्स लेजर, स्टॉक रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अकाउंट में अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट है, और एम्प्लॉय में आए तो सैलरी से रिलेटेड सारे रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। हमने ये डेमो जो दिया वो एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेटिंग में। बहुत सारा ऐसा है, ऐसी चीजें हैं जो सेटिंग पे डिपेंड करती है, किसी को जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है, तो सारे ऑप्शन हम ऑन करके डेमो नहीं दे सकते। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, वीडियो में भी नीचे नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।